जो शादी है, शादी क्या है? एक अभी हम लोग नवा करार और पुराना करार पढ़ते हैं, नया नियम पुराना नियम, न्यू कविनेंट ओल्ड कविनेंट, बराबर। तो कविनेंट क्या है? कविनेंट वाचा, वाचा क्या है? वाचा किसको कहते हैं? आपने वाचा बांधी है ना, पत्नी ने पति से वाचा बांधी है? नहीं बांधी है। वाचा क्या है? वाचा को हम लोग समझेंगे, वाचा का मतलब क्या है। देखो, हम लोग ने प्रभु में आके वाचा बांधी है, प्रभु के साथ भी वाचा बांधी है, तो वाचा क्या है वो हम लोग समझेंगे, ठीक है। उत्पत्ति 15:9 से लेके 18। यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेंढा और एक पिंडुक और कबूतर का एक बच्चा ले। इन सबों को लेकर उसने बीच से 2 टुकड़े कर दिया और टुकड़ों को आमने सामने रखकर चिड़ियों के उसने टुकड़े नहीं किए, पर चिड़ियों के उसने टुकड़े नहीं किए। जब मांसाहारी पक्षी लोथों पर झपटे तब अब्राम ने उन्हें उड़ा दिया। जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राम को भारी नींद आई और देखो, अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया। तब यहोवा ने अब्राम से कहा, यह निश्चय जान ले कि तेरा वंश पराये देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। तो तू अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा। तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी, पर वे 4थी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे, क्योंकि अब तक एमोरिया का अधर्म पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, खास करके 2 वचन 17 और 18 पढ़िए। और ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था और एक जलती हुई मशाल दिखाई दी, जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गई। इसी दिन यहोवा ने अब्राम के साथ यह वाचा बांधी, मिस्र के महानद से लेकर परात नामक बड़े नद तक जितना देश है, अर्थात कनानियों, कनौजियों, कदमोनियों, हितियों, परजियों, रेपाइयों, एमोरियों, कनानियों, गर्शियों और यबूसियों का देश में तेरे वंश को दिया है। अभी देखिए, ध्यान दीजिए, प्रभु ने ये अब्राम की वाचा है, अब्राम के साथ प्रभु ने वाचा बांधी। उसमें कौन कौन था वाचा में? अब्राम था और परमेश्वर था, ठीक है। प्रभु ने क्या बोला? ये सब पक्षी और जानवर की बलि दे। क्यों देने के लिए बोला? तेरे पाप के लिए, क्योंकि परमेश्वर जो है हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनता है जब तक हमारे पाप क्षमा नहीं होते हैं। उसी तरह से अब्राम के पाप क्षमा करने के लिए और वाचा बांधने के लिए ये सब जानवरों को मरना पड़ा, और वो क्या किया? दोनों के अलग अलग हिस्से कर दिया, अलग अलग रखा वो लोग को, बराबर। उसमें से एक रास्ता बनाया, और जब रास्ता बनाया तो रास्ते के अंदर से अभी लिखा एक अंगीठी और एक मशाल उसके बीच में से गई। लिखा है क्या? अब्राम लेके गया, खुद ब खुद ही प्रकट हुई और गई, बराबर। इसका मतलब है वो मशाल पवित्र आत्मा थी। हालेलुया। अभी अब्राम और परमेश्वर ये लोग ने एक वाचा बांधी। उन्होंने बोला, अब्राम ने बोला, जहाँ पे मुझे मरना था वहाँ पे ये सब जानवर मरा है मेरे बदले में, और उसके सामने, उसके खून के सामने हम लोग अभी एक वाचा बांधते हैं। तब परमेश्वर ने वाचा क्या बांधी? कि मैं तेरे वंश को आगे बढ़ाऊंगा। हमेशा याद रखिए, कोई भी वाचा रहती है ना, कविनेंट, वो एक किस्म का हमारा डेथ का वारंट रहता है। डेथ वारंट मतलब क्या?
कि आज से लेके मैं मर गया, मैं सामने वाले के लिए जिएगा। समझ रहे हैं? अब्राहम ने बोला आज से लेके मैं मर गया, मैं तेरे लिए जीऊंगा। परमेश्वर ने बोला मैं तेरे लिए काम करूंगा, क्योंकि परमेश्वर भी बीच से गया। नहीं तो परमेश्वर बोलता था ना मैं तो लॉर्ड है, मेरे को बीच में क्या जाने का। लेकिन पवित्र आत्मा खुद टॉर्च बन के, मशाल बन के बीच में से गया। आप सोचिए परमेश्वर कितना नम्र और दीन है। हालेलुया। आज हम लोग जब भी जो यीशु मसीह में, कितने लोग यीशु मसीह में हैं? हम जब यीशु मसीह में शादी करते हैं तो वो मरा हुआ जो जानवर है ना, वो हमारा प्रभु यीशु है। हालेलुया। प्रभु यीशु को हम देखते हैं और बोलते हैं पिता तेरा पुत्र मेरे मरा है, इसलिए आज से लेके ये पत्नी जो मैं ले रहा हूं ना, इसके लिए मैं जीऊंगा। और पत्नी बोलती है मैं अपने पति के लिए जीऊंगी। हालेलुया। समझ में आ रहा है? जब ऐसा हम लोग वाचा बांधते हैं तो आगे क्या होता है? आगे होता है अब्राहम को बेटा होता है। वो वाचा का बेटा था। हाँ या ना? था। तब वाचा का बेटे से उसका ज़्यादा रिलेशनशिप तो नहीं है। इसके लिए परमेश्वर जिसका हक अब्राहम के ऊपर है, वाचा के द्वारा परमेश्वर ने उसको खरीद लिया है। हाँ या ना? ठीक है। बोलता है अब्राहम मुझे तेरा बेटा चाहिए। अब्राहम क्या बोलता है? ओके यस लॉर्ड। जब वो मारने जाता है अब्राहम को रोक देता है। बस अब्राहम मैं समझ गया, तू मेरे लिए पूरी तरह से समर्पित है। हालेलुया। और आगे चल के वो बोलता है तूने अपने बेटे को नहीं मरवाया, लेकिन मैं अपने बेटे को मरवाऊंगा। मरवाता है कि नहीं? यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए। आज जब आप शादी करते हैं और यीशु आपका विटनेस है, यीशु विटनेस है, यीशु हमारे लिए मरा है, तो इसके लिए हम अपनी पत्नी के लिए, पत्नी अपने पति के लिए जिंदा रहना चाहिए शादी के अंदर। हालेलुया। हम लोग हमेशा शादी करते हैं ना तो हम लोग सोचते हैं व्हाट विल गेट, मुझे क्या मिलेगा। खास करके सिंधी लोग कितना दहेज मिलेगा, क्या करता है। मलयाली लोग भी अगर इंजीनियर रहेगा तो इतना दहेज देते हैं, 15 लाख 20 लाख। डॉक्टर रहेगा तो और ज़्यादा, पास्टर रहेगा तो उससे भी ज़्यादा। आप बोलेंगे पास्टर के लिए क्यों? क्योंकि साउथ में बहुत से कलीसियाँ पैसे वाली है। ठीक है। तो जब आप प्रभु में आते हैं तो हमें कहना है, हमें सिर्फ कहना नहीं है व्हाट आई कैन गिव, मैं क्या दे सकता है, मैं अपने पत्नी को क्या दे सकता हूँ। देखो हमेशा हम लोग डिमांडिंग रहते हैं, सब लोग डिमांडिंग रहते हैं। पत्नी से मांगते हैं, पत्नी पति से मांगती है। हम लोग सोचते हैं क्या मिलेगा हम लोग को, लेकिन शादी में उल्टा है। यीशु मसीह के शादी में आप कि मैं क्या दे सकता हूँ, मैं अपने पति को कैसे, पत्नी को कैसे प्रेम कर सकता हूँ, मैं अपने पत्नी को कैसे खुश कर सकता हूँ। पत्नी ना आपकी साड़ी से खुश नहीं होती है, पत्नी आपके हार से खुश नहीं होती है, पत्नी आपकी फेथफुलनेस से खुश होती है। आप एक छोटा सा एक रोज़ भी लेके जाएंगे ना पत्नी को, बहुत खुश हो जाएगी वो, क्योंकि पत्नियां जो है सिक्योरिटी चाहती है। मेरा पति मेरे साथ रहता है, वो मुझसे सच में प्रेम करता है, उतना काफ़ी है वो लोग को। पत्नी लोग है कि नहीं कि ड्रेस भी वो सब भी देता है प्रभु, ऐसा बात नहीं है। ठीक है। जस्ट टू अंडरस्टैंड, देखो टेस्टेटर जो है, कविनेंट बनाने वाला, जो भी करारनामा करता है, उसका मरना बहुत ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू बाइबल। हर एक चीज़ में आप देखो, इब्रानी की पत्री 9वां अध्याय 16 से लेकर 19, हिब्रूज। क्योंकि जहाँ वाचा बांधी गई है वहाँ वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है। हाँ। क्योंकि ऐसा वाचा मरने पर पक्की होती है, और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम की नहीं होती। इसीलिए
पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई, क्योंकि जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका तो उसने बछड़े और बकरों का लहू लेकर पानी और लाल ऊंट और जूफा के साथ उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़क दिया। ठीक है, तो जो करारनामा करता है, जो वाचा बांधता है, उसका मरना बहुत जरूरी है। उसका मरना बहुत जरूरी है। आपने जब शादी की वाचा बांधी है तो अपने आप में खुद को क्रूसीफाई करना बहुत जरूरी है। पेशेंस मेक्स द मैन, एक किताब है, पेशेंस मेक्स द मैन, मतलब धीरज मनुष्य नहीं मर्द को बनाता है। धीरज मर्द को बनाता है, उसी तरह से धीरज औरत को बनाता है। हालेलुया। बिकॉज जो औरत है वह कोक वाला मर्द है, ऐसा वचन में लिखा है। वुमन, वुमन, वुमन मतलब वुमन मीन्स मैन विथ अ वूम, मैन विथ अ वूम मतलब मर्द जिसकी कोख है उसको बोलते हैं स्त्री। समझ में आ रहा है क्या कि कुछ मैं हाई फाई तो नहीं बोल रहा हूँ? अंडरस्टैंडिंग। तो दोनों इक्वल है वैसे में, ठीक है, परमेश्वर के सामने दोनों इक्वल है। तो दोनों को जब शादी में आते हैं, शादी की वाचा बांधते हैं, तो दोनों को अपने लिए मरना जरूरी है। अपने लिए मर के वो दूसरे के लिए जीते हैं। हालेलुया। और आप देखेंगे एक ट्रेमेंडस चेंज आएगा। ये मैंने बात मेरे को मालूम नहीं था, मैं सच में बोलता हूँ। मैं स्टडी जब भी करना चालू किया तो मुझे लगा अरे ये इसमें है क्या, ये था क्या। हालांकि वी हैव डन ऑल, प्रभु के सामने शादी की हम लोग ने। देखो खास करके मसीह जीवन में 3 वाचाएं हैं, मेन वाचाएं 3। एक है परमेश्वर और विश्वासी के बीच में, दूसरी है विश्वासी का विश्वासी के बीच में, और तीसरी है हस्बैंड और वाइफ के बीच में। ये 3 वाचाएं हैं। वाचाएं मतलब कमिटमेंट है। शादी एक एक्सपेरिमेंट नहीं है, बाहर होगा शायद 1-2 महीना 3 महीना साथ में रहते हैं, बाद में पटा तो रहेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, ऐसा सब नहीं चलता है। बाइबल के अनुसार यू गिव अ कमिटमेंट, आपने कमिटमेंट दिया, वाचा बांधा, वो कभी तोड़ेंगे नहीं आप। बाइबल में कोई डिवोर्स का कोई प्रोविजन नहीं है क्या? है? कितना भी झगड़ा होने दे, देखो कितना बार दुष्टात्मा हम लोग के साथ खेलता है। दुष्टात्मा क्या करता है, आपके माँ बाप का भाई बहन के साथ रहते हैं ना आप, भाई दारू भी पीता है, उसके साथ आप उसको खाना खिलाते हैं, उसके साथ रहते हैं, बराबर, कुछ बोलते नहीं है उसको, कभी मारते भी है तो भाई आपके साथ ही रहता है, बराबर ना। लेकिन पति कुछ भी किया तो दिमाग में ठक करके इसको छोड़ दूंगा, इसको छोड़ दूंगी। कौन बोल रहा है? कान में कौन बोल रहा है? शैतान बोल रहा है। आप पहचानो, हम लोग को पहचानना जरूरी है। ऐसा कान में कौन बोल रहा है डिवोर्स कर दे, डिवोर्स कर दे। अरे लोग माँ बाप के साथ कुछ भी हो जाए रहते हैं, तो पति और पत्नी को क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर का वाचा है। वो तो भौतिक तरीके से आप पैदा हो गए, यहाँ पे आपने परमेश्वर को विटनेस बना के आपने शादी किया है। तो आप जब शादी निभाते हैं, आपका इनाम है, आपका इनाम है। आपको ऐसा लगता होगा अरे 15 साल 20 साल इतना तकलीफ से गया। एक समय आता है जब आपका प्रेम है ना पता चलता है, पति को पत्नी को आपका प्रेम पता चलता है, और पति पत्नी टूट जाते हैं। उस दिन वो पति नहीं रहता जो मारता था आपको, वो खुद ब खुद ही दारू छोड़ देगा, झगड़ा करना छोड़ देगा, गाली गलौज करना छोड़ देगा। एक पत्नी थी, राजस्थान का एक बड़ा अमीर आदमी था, शायद मंत्री था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। उसकी पत्नी प्रभु में आई थी, ठीक है, पत्नी प्रभु में आई थी। पति बहुत बोलता था उसको कि तू किधर जा रही है, क्या करती, मारता था उसको। पत्नी सब करके देती थी उसको, शू के लेस भी पहन के देती थी, धागे भी पहन के देती थी। एक बार वो धागे पहना रही थी उसको गुस्सा आ जाता है, ये तू क्या किधर जा रही है, मारता है उसको। मतलब क्योंकि वो कलीसिया में जाती थी तो उसका खून बह रहा था, इधर से खून पोंछ के फिर से उसने धागे बांधना चालू कर दिया। पति टूट गया, क्योंकि ना यीशु है ना, जब ये तोड़ता है ना, कितना भी स्ट्रॉन्ग पत्थर हो तोड़ देता है। हालेलुया। उसने बोला किधर जाती है तू,
नेक्स्ट संडे में भी आएगा। हालेलुया। और वो एक स्ट्रांग बिलीवर बन जाता है। किससे आया? पेशेंस, धीरज। परमेश्वर है ना, धीरज वाला परमेश्वर है। पूरे दुनिया में इतने सब चीज़ें हो रही है, आपको क्या लगता है परमेश्वर को गुस्सा नहीं आता होगा? लेकिन प्रभु धीरज करता है क्योंकि उसने समय मुकर्रर किया है। उस समय तक वो सबके साथ धीरज से चलता है। हालेलुया। आपके तकलीफ के दिन, आपके झगड़े के दिन लिमिटेड है, हमेशा याद रखें, लिमिटेड है, थोड़े समय के लिए है। लेकिन बाद में जब देखो परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, जो इस पे गिरेगा वह तोड़ा जाएगा, लेकिन जिस पे ये गिरेगा पर प्रभु का पत्थर, वो पूरी तरह से चकनाचूर हो जाएगा। तो अगर वो प्रभु की तरफ नहीं, प्रभु की तरफ गिर गया तो टूट जाएगा और खुद ब खुद ही बदली हो जाएगा। लेकिन जिस दिन वो पत्थर उसके ऊपर गिरा वो दिखाई नहीं देगा। एक समय आएगा, ठीक है, हर एक को प्रभु ने स्वेच्छा दिया है। किसी को बदली करने के लिए प्रार्थना, बदली करने के लिए करो, लेकिन जबरदस्ती मत करो, ठीक है, जबरदस्ती मत करो। परमेश्वर अपने समय में सब चीज़ें बदली कर देता है। ही मेक्स ब्यूटीफुल इन हिज टाइम एवरीथिंग। हर एक चीज़ को वह सुंदर बना देता है अपने समय में। हालेलुया। ठीक है, आगे जाएंगे तो मलाकी 2:13 निकालेंगे। देखो, इवन हम लोग जो प्रभु में आए हैं, वाचा के द्वारा आए हैं, बराबर। मलाकी 2:13, फिर तुमने यह दूसरा काम किया है कि तुमने यहोवा की वेदी को रोने वाले और आहें भरने वाले के आंसुओं से भिगो दिया है। ठीक है, ये आई थिंक वी हैव रेड। 1 पत्रस 3:7। ऐसे ही है पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। हाँ। और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस है, जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक न जाए। हाँ, ये हम लोग ने पहले भी पढ़ा। जब तक हम लोग अपनी पतियों के साथ या अपनी पत्नियों के साथ बराबर नहीं चलते हैं तो कितनी बार हमारी प्रार्थनाएं रुक जाती है। किसी चीज़ों में परमेश्वर की इच्छा भी होती है तो पूरी नहीं होते। क्यों? क्योंकि अपने पत्नी के साथ, अपने पति के साथ हमारा रिश्ता बराबर नहीं है। वो सीधा करेंगे तो आत्मिक चीज़ें भी होने लगेंगी। समझ रहे हैं आप? और वाचा को अगर समझना है, वचन संहिता 25:14 निकालेंगे। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। देखो, परमेश्वर के साथ हम लोग जो वाचा बांधा है, देखो कितना बार कितने लोग बोलते हैं ना, मैं बंधन में नहीं रहना चाहता हूँ। कितने लोग क्या सोचते हैं, मैं बंधन में नहीं। इसके लिए कितने लिव इन रिलेशनशिप आए हैं, पति पत्नी नहीं बने लेकिन साथ में रहते हैं। है ऐसे, इंडिया में भी है, गांव में है। मैं तो शॉक हो गया, गांव के अंदर 2-3 महीने आके लड़की रहती है, बाद में वो चली जाती है। बोला ये क्या चल रहा है, लिव इन रिलेशनशिप। लेकिन जब आप वाचा के साथ रहते हैं और जैसे वाचा में चलते हैं, परमेश्वर वाचा को प्रकट करता है। आपको समझ में आता है कि वाचा बांधने से क्या हुआ है, वाचा बांधने से क्या हुआ है, आपको समझ में आता है। देखो कितनी पत्नियां हैं, जब आप वाचा में रहती है आपको समझ में आता है कि परमेश्वर हमारे ऊपर आशीष भेज रहा है। मेरी पत्नी क्या बोलती है, शादी के बाद हम लोग का सब चीज़ें क्या फटाफट हो रहा था। घर गए, ढूंढने गए, घर मिल गया, सब चीज़ें एकदम बराबर होने लगी, जैसा कि ना ब्लॉक्स बैठ गए साथ में। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ही हु फाइंड्स अ वाइफ फाइंड्स फेवर विद द लॉर्ड। मतलब जो पत्नी को ढूंढता है उसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह आता है। ठीक है, तो परमेश्वर के अनुग्रह को अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो आप सच में जो परमेश्वर ने आपके लिए चुना है, विश्वासी, उसके साथ अगर आपको शादी हुआ है तो आप देखेंगे कि अपने शादी के ऊपर एक आशीष बहने लगता है, हर एक के ऊपर एक आशीष बहने लगता है।
बहुत सी चीज़ें सीधी होने लगती है, बहुत से रुकी हुई चीज़ें सीधे होने लगती है, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू आता है, और भी बहुत से जगह के लिए जॉब्स, कितना बार जॉब के ऊपर प्रभु का आशीष आता है क्योंकि आपको फेवर मिलता है, अनुग्रह मिलता है, क्योंकि वचन पूरा होता है। वचन क्या बोल रहा है? जो एक पत्नी को ढूंढता है उसके ऊपर प्रभु अनुग्रह करता है। लेट मी सी, क्योंकि मेरा ये लिखा नहीं है वचन, सॉरी। हाँ, नीति वचन 22, हाँ 18-22, नीति वचन 18-22 पढ़ेंगे। जिसने स्त्री भाली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। हालेलुया। जिसने स्त्री पाई उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उसके ऊपर हुआ है। मैं सच में बोलता हूँ, परमेश्वर चाहता है विश्वासियों की शादी हो। परमेश्वर के दिल से ये निकला है। जैसा आदम के लिए हवा बनाया प्रभु ने, वैसा ही कितने ही आदम जो शादी करना चाहते हैं आज, उसके लिए हवा प्रभु ने तैयार करके रखी है। और जब आपने आदम और हवा जब मिल जाते हैं तो प्रभु जैसा पूरा का पूरा दुनिया प्रभु ने सजाया आदम और हवा के लिए, नहीं सजाया? ऐसे ही पक्षी जो घूम रहे, क्या पानी किसके लिए बनाया प्रभु ने? जंगल किसके लिए बनाया? सब कुछ प्रभु ने आदम और हवा के लिए बनाया। तो आज आदम और हवा जब शादी करते हैं तो परमेश्वर को खुशी होती है और परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह भेजते हैं। आपके लिए सब कुछ सजा सजाया आएगा। मैं बोलता हूँ आपको स्ट्रगल करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर आता है, क्योंकि परमेश्वर बोल रहे हैं। कोई पास्टर ने कुछ बोला नहीं है ऐसा तेरा ये हो जाएगा, प्रोफेसी नहीं है ये वचन है। वचन ब्रेक नहीं होता है, प्रोफेसी ब्रेक जो होती है। हालेलुया। प्रभु वचन तोड़ने नहीं देता है, कभी भी वचन टलेगा नहीं, भविष्यवाणी टल जाएगी। हालेलुया। इसके लिए वचन पे चलना सीखे। अपने जीवन को भविष्यवाणी नहीं लेकिन वचन के ऊपर बेस करें। हालेलुया। ठीक है, आगे जाएंगे हम लोग। इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 31 और 32 देखेंगे। थर्टी वन। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। देखो ये भेद है। आज कितने ही जो है शादी नहीं किया, कितने लोग शादी नहीं किया, कितने लोग शादी करने वाले शादी नहीं किया। देखो कितना भी हम लोग आपको बोल देंगे आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आपने शादी नहीं किया है। एक बार आपने शादी किया फिर आपको समझ में आएगा कि ये क्या मिस्ट्री है, ये क्या गुड़ है। ठीक है, शादी जो है ना वो दुख मनाने की चीज़ नहीं है, हालांकि ऐसा हो रहा है। हम लोग उस सेक्शन में आएंगे तो देखेंगे शादी खुशी मनाने की चीज़ है। आप शादी में एक ऐसे दोस्त को जान लेते हैं जो आपके दुख सुख में शेयर करता है, आपका सहभागी हो जाता है, आपका बेस्ट फ्रेंड होता है। लेकिन अपने पोटेंशियल में हम लोग जी नहीं रहे हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा ख्यालों में ही जीते हैं। हम लोग को जो मिला है परमेश्वर ने, देखो हम लोग अपने माँ बाप के ऊपर कितना विश्वास करते थे। पहला मेरी माँ ने ये चुन के दिया है, ये लड़का ठीक है। अरे जो परमेश्वर आपके लिए चुन के लाया है वो कितना अच्छा होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आपने समय ही नहीं दिया है। आपने पत्नी ने पति को या पति ने पत्नी को समय ही नहीं दिया है। सिर्फ खाना पीना ही थोड़ा ही होता है, बहुत सी और चीज़ें हैं। पत्नी को समझना है कितनी स्ट्रेंथ्स है उसमें, कितने वीकनेसेस है, आपस में ब्लेंडिंग होना है, बाद में पावरफुल हो जाती है फैमिली। हालेलुया। ठीक है, अभी देखो हम लोग जब भी कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया इधर? सब लोग ने बपतिस्मा लिया है। ठीक है, तो बपतिस्मे में हम लोग ने क्या बोला जब हम लोग ने बपतिस्मा लिया? 1 पत्रस 4:2। ताकि भविष्य में अपना
शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। हाँ, तो अभी जब भी हम लोग ने बपतिस्मा लिया हम लोग सब मर गए, हाँ या ना? कितने लोग मर गए? सब लोग मर गए, लेकिन दूसरे दिन सब लोग जाग गए। हाँ, अपना जीवन फिर से अपने हाथ में ले लिया। देखो, जब हम बोलते हैं कि मैं मर चुका हूँ, अब मैं जीऊँगा किसके लिए? जो मेरे लिए मरा था, यीशु मसीह। हालेलुया। तो उसके जो आज्ञाएं हैं, उसका जो नेचर है, खास करके नेचर, देखो परमेश्वर का स्वभाव परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करता है, हमेशा याद रखिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर के हुक्म आपसे खुद ब खुद ही पूरा करवाएगी। हालेलुया। आपको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी तरह से जैसे हम लोग ने वाचा के द्वारा हम लोग परमेश्वर की तरफ मर गए हैं, मतलब दुनिया की तरफ मर गए और परमेश्वर में जिंदा हो गए। यीशु मसीह का जीवन हम लोग ने ले लिया अपने लिए, बराबर, पुनरुत्थान का जीवन जी रहे हैं। उसी तरह से शादी में भी है। शादी में क्या है? जैसा कलीसिया को किसके लिए जीना है? मसीह के लिए। और मसीह किसके लिए जीता है? इब्रानी 7:25। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा उद्धार कर सकता है। हाँ। क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। यीशु मसीह सिर्फ प्रार्थना के लिए जीवित है। आज प्रचार हम लोग धरती पे करते हैं, उसमें भी पावर प्रभु का आता है, क्योंकि हमेशा प्रभु हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। तो जैसा कलीसिया प्रभु के लिए और प्रभु कलीसिया के लिए जीते हैं, वैसा ही फैमिली में अगर एक दूसरे के लिए जिएंगे हम लोग, तो आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रेम खुद ब खुद ही आ जाता है। हालेलुया। बहुत सी चीज़ें सीधी हो जाती है। ठीक है, अभी हम लोग कुछ बिब्लिकल एग्जाम्पल्स लेते हैं। डिलीवरेंस में आएंगे हम लोग, पहला एक बिब्लिकल बेस बना लेंगे हम लोग। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे आदम और हवा का क्या एनालिसिस है? क्या सोचते हैं आदम और हवा का क्या प्रॉब्लम है? जब भी वो लोग इनोसेंट थे, वो लोग होली नहीं थे, वो लोग पवित्र नहीं थे, उनको मालूम नहीं था कि पाप कैसा नहीं करना। होलीनेस और इनोसेंस में फ़र्क है। मासूमता मतलब जिसने पाप ही नहीं किया हो, समझ रहे? वो मासूम है। लेकिन पवित्र वो है जिसको मालूम है पाप क्या होता है लेकिन फिर भी नहीं किया, उसको बोलते हैं पवित्र। यीशु मसीह को मालूम था ना पाप क्या होता है, तब भी उन्होंने नहीं किया, तो वो पवित्र है। लेकिन आदम जो था उसने कभी मालूम ही नहीं था पाप क्या होता है। ठीक है, तो जब वो इनोसेंट थे, मासूम थे, तो एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे, एक दूसरे के लिए मरने के लिए तैयार थे। हाँ या ना? मरने के लिए तैयार थे ना? उसने खा लिया फल, बोला अभी मैं तो गई, तू भी आ जा, तो उसने भी खा लिया, बराबर। बोला अभी मेरी पत्नी तो ये गई, अभी उसके साथ मुझे भी जाने का है ना? लेकिन एक बार फल खा लिया, एक दूसरे के दुश्मन हो गए। हाँ या ना? ये पत्नी तूने मुझे दिया, ये सांप ने मुझे खिलाया, एक दूसरे को ब्लेम करने लगे, तोहमत लगाने लगे। ठीक है ना? तो इस तरह से आदम और हवा जो पहला कुटुंब था, फैमिली था, इस तरह से बिल्ड किया। उसके बाद में अपन अब्राम में आते हैं। अब्राम और सारा। अब्राम आत्मिक था, सारा शरीर में चलती थी, क्योंकि सारा क्या बोलती थी? अरे मेरे बच्चे नहीं है, मेरी सर्वेंट है, इसके साथ मुझे बच्चे दे दे। अब्राम को बोला। आज भी वो बच्चे लोग सर पे नाच रहे हैं, आया ना? सर पे नाच रहे कि नहीं वो बच्चे लोग? कौन है वो? इस्लाम के इस्माइल। पूरे अरबी देश पूरा मिलके बेचारे इसाक को मारते आज भी। इसाक को मारते कि नहीं? इजराइल को घेरे हुए ना सब मुस्लिम लोग देश, वो सब इस्माइल के हैं। अब्राम की गलती है। हालेलुया। तो अब्राम की एक गलती के कारण आज पूरा हिस्ट्री चेंज हो गया। ठीक है, तो अब्राम आत्मिक था, सारा कार्नल थी, मतलब शरीर में चलती थी। लॉट और उसकी वाइफ, लूत और उसकी वाइफ, अगर हम लोग उसको देखेंगे, देखो अब्राम ने क्या बोला? लूत तू जो लेगा ना उसके सामने वाली जमीन मैं ले लूंगा, ऐसा बोला कि नहीं?
तू अगर राइट में जाएगा तो मैं लेफ्ट में जाऊंगा। तो लूत ने क्या किया, लूत ने बोला, ये नहीं, लॉटरी नहीं लगाया उसने, हालांकि लूत उसका नाम है लॉट, लेकिन लॉटरी नहीं मारा उसने। उसने क्या किया, उसने देखा, अरे वाह, ये तो सोडोम गमोरा की जो ज़मीन है ना एकदम मस्त दिखती है, हरी हरी है, पानी बह रहा है, ये मुझे चाहिए। तो उधर जाके रहा। इसका मतलब क्या है, लूत ने दुनिया के प्लेजर्स को चूज़ किया। लूत ने क्या किया, दुनिया की ख्वाहिशें, कार्नल मैन था, फ्लैशली डिज़ायर्स के पीछे गया, वो शरीर की अभिलाषा के पीछे गया नहीं गया, गया ना। और बाद में क्या हुआ, उसकी वाइफ भी उसके कंट्रोल में नहीं थी। हो सकता है उसकी वाइफ भी बहुत कार्नल थी, तो सोच रही थी शायद प्रभु बोल रहा है आग लगी नहीं होगी, देख लेती हूँ, बराबर। इसके लिए पलटी होती है, पलटी होती है तो क्या हो जाता है। अच्छा एक बात बताइए, सोचने की बात है, स्वर्गदूत ने क्यों ऐसा बोला कि पीछे मत देखना? क्योंकि उसको पता था कि इसकी वाइफ पीछे देखने वाली है। देखो प्रभु हम लोग को वार्निंग देते हैं, पीछे देखने का मतलब क्या है कि हम विश्वास नहीं कर रहे प्रभु पे, बराबर ना। प्रभु ने जो बोला ना वो शायद बदली हो जाएगा। प्रभु बदली नहीं होता है, ही इज़ अनचेंजिंग जीसस। यीशु कभी बदली नहीं होता है, इंसान को बदली होना है, यीशु को नहीं। हालेलुया। और तब वो पलटी होके देखती है, तो आज क्या है, उसके कारण क्या हुआ, उसके कारण उसकी बेटियों के द्वारा उसको बच्चे हुए हैं, मालूम है कि नहीं। एमोनाइट्स एंड मोएबाइट्स, मोएब और एमोन दोनों वहाँ से आए हैं। 2 बेटियाँ थी उसकी, कोई भी औरत नहीं थी। तो पिताजी के द्वारा, नूह के द्वारा, नहीं सॉरी लूत के द्वारा ये 2 बेटियों ने क्या किया, 2 व्हाट यू से पीपल्स, एमोनाइट्स और मोएबाइट्स, इंसेस्ट, मतलब कि कभी भी इंसेस्ट नहीं होनी चाहिए। इंसेस्ट समझ रहे हैं आप, सगे संबंधियों में शादी नहीं होनी चाहिए। सगे संबंधियों में अगर शादी होती है ना तो बच्चे को भी प्रॉब्लम होता है, बच्चों को प्रॉब्लम होता है, प्लस परमेश्वर का वचन भी कहता है कि सगे संबंधियों में शादी पाप है। हालेलुया। तो उसने क्या किया, उसने अपने बच्चियों के साथ ही उसका बच्चे पैदा हो गए। उसके बाद ईसाक के पास आते हैं। ईसाक क्या था, ईसाक जो है, ईसाक को ईसाव अच्छा लगता था। ईसाक को ईसाव बाता था कि नहीं? क्यों बाता था? शिकारी था, जवान का चस्का था। किसको? ईसाक को। तो ईसाव लेके आता था, ये खाता था। इसके लिए वो फैमिली टूटी हुई थी, टूटी हुई थी। याकूब माँ के साथ, ईसाक के साथ, बाप के साथ, तो फैमिली टूट गई, ठीक है। लेकिन याकूब जो था पहले कार्नल, पहले अपना फ़ायदा सोचता था, लेकिन धीरे धीरे मार खा खा के वह इस्राएल बन गया। हालेलुया। उसने बहुत तकलीफ से सहन करके करके समझा कि परमेश्वर के पीछे चलना चाहिए। हालेलुया। तो अलग अलग फैमिलीज अभी आगे देखेंगे, जैसा डेविड और मिशल है, दाऊद और मिशल, मिशल ही बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। अभी दाऊद जो है वह स्पिरिचुअल आदमी था, डांस किया उसने प्रभु के सामने, किया था, सब लोग के सामने फिरिया, मतलब फिर लहरा लहरा के नाच रहा था, बराबर। तो उसकी पत्नी क्या बोलती है, उसकी पत्नी राजा की बेटी थी, तो वो सोचती है ये तो अभी अभी आया चरवा, इसको बना दिया प्रभु ने, इतना डांस कर रहा है। तो क्या बोला डेविड ने बोला, ये तू बोल रही है ना, देख तेरे पिताजी को प्रभु ने ठुकरा दिया, मुझे अपनाया, और मैं प्रभु के लिए डांस करूँगा। और ये जो है ना, तू सोच रही है ना, ये जो नौकर है, नौकर मेरी मजाक उड़ा रहे, ये लोग के सामने मेरा इज्जत होगा। ऐसा दाऊद ने कन्फेस किया, कबूली किया। कितने लोग डांस करते हैं प्रभु की स्तुति में, आराधना में, कि डरते, अरे कौन देखेगा क्या मुझे। हालेलुया। उसके बाद अब देखेंगे मिशल का कोई बच्चा नहीं था, मिशल का बात ही नहीं है, लिखा ही नहीं कुछ। फिर आते हैं न्यू टेस्टामेंट, बहुत से लोग हैं, लेकिन अभी लास्ट ये देख लेते हैं, अननियास और सफीरा। अननियास और सफीरा जो थे, दोनों भी एक दूसरे को प्रेम करते थे, एक दूसरे के साथ पूरा, लेकिन प्रभु उसके बीच में नहीं था, क्योंकि परमेश्वर को धोखा देने की सोची वो लोग ने। हाँ या ना? जमीन बेच दिया, आके जो जमीन का पैसा आया वो प्रभु का जो पतरस को दे दिया,
पतरस को मालूम था कितना पैसा मिला है, क्यों? प्रभु की आत्मा ने बताया होगा उसको। पूछता है इतना ही पैसा है क्या? बोला हाँ इतना ही पैसा है। मतलब तू कैसा परमेश्वर की आत्मा को ये कर रहा है, झूठ बोल रहा है, परमेश्वर की आत्मा से झूठ बोल रहा है। उसी वक्त मर जाता है वो। फिर सफीरा आती है, सफीरा से पूछता है कितना पैसा मिला? इतना ही पैसा मिला? हाँ इतना ही मिला। परमेश्वर की आत्मा का परीक्षा कर रहे हैं, तू भी अपने पति के साथ जाएगी। तो परमेश्वर में रहना जरूरी है। पति पत्नी का यूनिटी इज मस्ट, जरूरी है, होना चाहिए यूनिटी, लेकिन प्रभु के अंदर, प्रभु के बाहर नहीं। प्रभु के बाहर अहाब और जज़ेबेल भी साथ में रहते हैं, पूरी दुनिया को चला रहे हैं। आएंगे हम लोग, जब डिमोनिक पे आएंगे ना तभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, विल टेक अ ब्रेक। हाँ एक ब्रेक लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में जाएंगे।